आज विश्व पर्यावरण दिवस है और देश और दुनिया में हंसी खुशी के साथ में यह पर्व मनाया जा रहा है। सभी जगह आयोजन तो हो रहे हैं, लेकिन कोरोना के दायरे में हैं, लोग अपने घरों में हैं और वो यही चाह रहे हैं कि पर्यावरण पूरी तरह से सुरक्षित रहे। सभी यही कामना कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अंधाधुंध चकाचौंध में पेड़ों को काटा जा रहा है, पर्यावरण को प्रदूषित किया जा रहा है और कई जगह तो इस पर्यावरण को बिगाड़ने पर कई लोग आमादा भी हैं। लेकिन जिस तरह से कई लोगों में यह भी देखा जा रहा है कि वे अभी भी पूर्वजों की विरासत को संभाले हुए हैं और पर्यावरण को अपने घरों में ही सुरक्षित रखे हुए हैं। किस प्रकार के ये लोग हैं और कैसे पर्यावरण को इन्होंने सुरक्षित रखा है, आज हम आपको दिखाएंगे इसी खास खबर में। पर्यावरण दिवस है और लोग अपने घरों में हैं। घरों को ही पर्यावरण में किस तरह से विकसित किया है इन लोगों ने, इसका नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं जिलों की नगरी उदयपुर से। हालांकि यह स्थान हम आपको दिखा रहे हैं वो काफ़ी विकसित स्थान है और उदयपुर का एक विकसित स्थान माना जाता है, चहल पहल बाजार की हैं। लेकिन इस मकान में हम आएंगे तो आप देखेंगे ये पूरा मकान है, इनके रहने का सारी सुख सुविधा यहाँ पर आपको नज़र आएगी। लेकिन इन्होंने जिस तरह से अपने पुरखों की विरासत को संभाला है, रूपम जी नलवया हमारे साथ में हैं। किस तरह से आपने इस पुरखों की विरासत को संभाल करके रखा हुआ है और अभी भी इसके प्रति आपका लगाव है? नमस्कार। सबसे पहले तो सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की बधाइयाँ। मैं यहाँ करीब 25 वर्ष से रह रही हूँ। ये मेरे पूर्वजों के द्वारा बनाया हुआ घर है और मेरे दादिया ससुर जी को क्या पेड़ों का बहुत शौक था, तो वो इनको क्या एक बच्चे की तरह रखते थे। अगर एक पत्ती भी कोई तोड़ता था तो उनको ऐसा फील होता था कि मेरे बच्चे को डंडा मारा गया है। तो उनकी बातों को हमने ध्यान में रखते हुए इन पेड़ों को एज इट इज़ रखा हुआ है। जैसा कि अभी आपने सुना है कि कोरोना हुआ, लोगों को ऑक्सीजन की कमी पड़ी, सिलेंडर के लिए इधर उधर भागे। क्यों नहीं? क्योंकि हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया। जगह जगह पेड़ काटे गए और सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर हो गई। जब सब चीज़ों ने प्रकृति ने साथ छोड़ ही दिया, सब कुछ आर्टिफिशियल हो गया, तो बीमारी का तो आना संभव था। कोरोना ने हमको सिखाया कि आपने हमारे साथ खिलवाड़ किया, आप पुराने अनुसार से नहीं जीते थे, इसलिए इस कोरोना ने हमको सबक सिखाया कि आओ तुम प्रकृति की ओर चले। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करती हूँ कि आप आधुनिकता की दौड़ में तो भागे पर प्रकृति की ओर रहे। जैसे कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हम पेड़ काटते जा रहे हैं और शुद्ध हवा में, जैसे पुराने लोग शुद्ध हवा में सोते थे, लेकिन आजकल क्या है, सब एसी में सोते हैं। तो इससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी, आलस बढ़ता जाएगा, तो बीमारियां संभव हुए। तो मैं तो आप लोगों को यही कहूंगी कि आप प्रकृति के करीब रहें, तो थोड़ा कभी छतों पर जाए और छतों पर भी सोने की प्रैक्टिस डाले, जैसे कि हमारे पूर्वज सोते थे। एसी इंसान को शरीर में अकड़न पैदा करता है, फिर इस तरह हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां होती है। और पेड़ पौधे, मैं तो कहूँगी कि हर आदमी सोचे कि मैं अपने बर्थडे पर एक पौधा अवश्य लगाऊं, क्योंकि ऑक्सीजन का स्रोत ही पेड़ है। पेड़ कटते जाएंगे तो कैसे क्या होगा। और पेड़ों से तो लकड़ियाँ तो हमें मिलती है, पशु पक्षी सभी को नया जीवन मिलता है। इसीलिए अभी प्रकृति से हमने खिलवाड़ किया, इसलिए हम लोग इतने दुखी हुए हैं। तो मेरा अनुरोध है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करें, प्रकृति के साथ जिए और प्रकृति में ही अपने आप को लीन रखें। कई लोग हैं वो पूरा जीवन अपना एसी में बिता देते हैं और प्राकृतिक वातावरण में वो बहुत कम आते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों के लिए तो सबसे बड़ा उदाहरण आपने कोरोना देख ही लिया है। अब लोग एसी में जाने से भी घबरा रहे हैं, सोच रहे हैं कि एसी पंखों से दूर रहो, प्रकृति की ओर चलो। इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, प्रकृति ने उन्हें अपने आप शिक्षा दी है। पेड़ों की पत्तियाँ
कई जगह गिर जाती हैं और कई महिलाएं तो नाक भी सिकोड़ने लगती हैं कि इतनी गंदगी हो गई, इतना वो हो गया। लेकिन आपके मकान में आके ऐसा लग रहा है कि पूरा आपने एक पर्यावरण को बहुत अच्छा किया है। हम पेड़ों की पत्तियों से खाद बनाते हैं। एक गड्ढा इकट्ठा करा हुआ है और में सब इकट्ठी कर करके हम पत्तियां डाल देते हैं और उससे खाद बन जाता है और उस खाद को हम इन सब पेड़ों में देते हैं। तो जिसे कहते हैं कि प्राकृतिक घास, उससे इन सबको हम सींचते हैं। आपके परिवार में भी और भी लोग हैं, उनका क्या कहना है, किस तरह का सहयोग रहता है? ऐसा है, मेरे परिवार में मेरे ससुर सास सब है और वो लोग ही प्रकृति प्रेमी है, इसलिए हम लोगों ने उनका ही अनुसरण किया है। हाँ, आप बताएं, आपका परिचय बताएं। आपका परिचय बताएं। ये मेरे हस्बैंड है। नमस्ते। सर, आज पर्यावरण दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई। मेरी उम्र अब 48 साल के करीब हो गई है। ये घर मेरा कम से कम 250 साल पुराना है और ये पेड़ पौधे करीब करीब 40 साल पुराने हैं। और ये पेड़ पौधे हमने कभी काटने की नहीं सोची। हमारे दादाजी के नाम पे हमने इनको समर्पित कर दिया। अब हम चाहे तो ये मेन मार्केट बापू बाजार है, लेकिन यहाँ पे भी हमने इतने पेड़ पौधे लगा रखे हैं कि हमको इतनी खुशी मिलती है इनकी। हम तो इनके बीच ही बड़े हुए हैं, समझ लो। इन पेड़ों पे चढ़ चढ़ के बड़े हो गए हम लोग। हमारे दादाजी हमको डांटते थे कहीं गिर जाओगे पेड़ों से, डालियों से, लेकिन नहीं घबराते थे और चढ़ते थे इनों पे और खूब इनके अंजीर, कीकर, अमरूद, इन सब के मजे लिए हम लोगों ने। और प्रकृति में रहने की हमको बहुत किस किस के पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं? और करीब 18 तरह के तो फल है मेरे पास यहाँ पे। और शहतूत है, आम है, अंजीर है, कीकर है, आपके ये क्या बोलते हैं इसको, जामुन है, चीकू है, अनार है, आंवले हैं, गूंदे हैं और पपीते हैं और मौसमी फ्रूट्स बहुत सारे आते हैं। सीताफल है मेरे पास और कई तरह के फ्रूट्स मेरे पास हैं यहाँ पे। चंदन के कम से कम 4-5 पेड़ है, नीम है, कई तरह के पेड़ है मेरे पास यहाँ पे। रोज लगा रखे हैं मैंने। और सिटी के बीच में मध्य में इतनी बड़ी जगह जिसको मैंने सिर्फ पेड़ों से ही आज फलों के नाम पे कई तरह के ऐसे केमिकल युक्त फल तो मेरे घर के आप खा के देखिए। अभी जामुन आए हुए हैं, अगर आप खा के देखेंगे आप खुद कहेंगे कि नहीं यार, ऐसे जामुन तो मैंने कहीं खाए ही नहीं। इतने गर्व और इतने बढ़िया जामुन है कि आप खाते रह जाओ। इस तरह के जामुन, आंवले आते हैं मेरे, गूंदे आते हैं, अनार आती है, बेर आते हैं, सीताफल आते हैं, कई तरह के फ्रूट्स मेरे पास अभी भी है। घरों में सफाई के नाम पे सबसे पहले लोग पेड़ों की सफाई करते हैं, पौधों की सफाई करते हैं और तो उनको बाहर फेंक देते हैं। हमने तो इनको छूने भी नहीं देते और हमारे बच्चों को भी हमने कह रखा है इसको संभालना। ये हमारी दादाजी की अमानत है इसको। मेरे दादाजी 98 की एज में भी इन पेड़ पौधों की सार संभाल करा करते। वो इतने प्रकृति प्रेमी थे, सुबह वॉक करने जाना फतसागर पे और इन पेड़ पौधों के कई चीजें वो कई घरों से उठा के लाते थे। नहीं यार, ये पेड़ हमारे घर में भी छाए। रात रानी है यहाँ पे, नींबू है और भी कई तरह के करीब 50 तरह के कैक्टस भी इधर हैं। हाँ, ऊपर इवन मैंने अपनी छतों पे भी ये सब पेड़ पौधे वगैरह लगा रखे हैं। कि हमको इधर सिटी में सबसे अच्छा यही लगता है कि हमारा घर इतना हरियाली से, हरा कच्छ बोलते हैं ना, हरा कच्छ है। आज भी हमको मतलब कई बार हमारे को इधर फिर हरे नजर आता है। ग्रीन, एकदम ग्रीन है हमारा। आप ये केले के पेड़ देखिए आप, इतने बड़े बड़े, इसमें साथ में देखो आप, इसका लगाया हुआ है हमने। और हम लोग इसको सबको सार संभाल करके रखते हैं, अच्छे से रखते हैं हम। और हम तो इनको अपना भाई की तरह से मानते हैं इसको। किस तरह की खुशी हो रही है और विरासत में आप अपने रूपम जी किस तरह से बच्चों को भी ये प्रेरणा देंगे? मैं मेरे बच्चों को यही प्रेरणा देती हूँ कि वो हमेशा प्रकृति के समीप रहे और पेड़ पौधे से प्यार करे, क्योंकि कहावत है कि इंसान मिट्टी का एक बुलबुला है और मिट्टी में ही मिल जाना है। जब मिट्टी में ही मिलना है तो फिर मिट्टी से ही अटैच रहें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। घर में ही पूरी तरह से एक जंगल कहें या जंगल में मंगल कहें या गार्डन कहें या बाग, दिल बाग हो जाता है, हैं? ऐसा इनका घर देखा, बाहर से पूरी तरह से
लगता ही नहीं कि इतना पूरा पर्यावरण को इन्होंने विरासत के रूप में सहेज रखा होगा। और भी दिखाते हैं इनके, ये एक गार्डन है और दूसरा गार्डन और भी है। काफ़ी सारे पौधे भी हैं, फल भी हैं, चाहे अनार हो। ये कमरक का फल है और काफ़ी स्वादिष्ट होता है ये, और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाज़ार में अगर देखने जाओ तो कहीं मिलेगा भी नहीं। ये कमरक है और एक तरफ से विलुप्त प्रजाति का ये फल, ये चीकू का पेड़ है और ये लड़ालूम जामुन आ रहे हैं। आंवले और गुंदों का पेड़ भी यहाँ। जामुन की साइज भी बहुत बड़ी जामुन की साइज है। और पशु पक्षी, कई तरह के पशु पक्षी भी हैं। बाहर से पूरी तरह से एक शहरी वातावरण लगता है, लेकिन घर के अंदर ये बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं। कुछ पौधे होते हैं उनको संभालना भी भारी पड़ता है, लेकिन इन्होंने इतने बड़े बड़े पेड़ों को संभाले रखा है। जी बताएं, क्या कहना, क्या नाम है? सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या नाम है? मेरा नाम विनीत नलवाया है। ये जो हमारे पुरखों की देन है, ये पेड़ पौधे। आज हमें ऑक्सीजन की जरूरत थी, हम लोग ने पेड़ काटे, आज हमें वैल्यू पता चली व्हाट ऑक्सीजन इज। तो मेरा निवेदन है कि आप सब अपने घर पे अपने हर एक बर्थडे पे एक पेड़ उगाएं। एक गमला ही चाहे, एक पेड़ चाहे, कुछ भी उगाएं, एक पेड़ उगाएं, उसको रोज पानी दें, उसको मेंटेन करें, आपको फ्रेश एयर मिलेगी। और इस जो पोल्यूशन की दुनिया में आप रह रहे हैं तो आपको सुकून की हवा मिलेगी। तो मेरा निवेदन है आप सभी से कि अपने हर बर्थडे के दिन एक पेड़ लाएं, घर में एक पेड़ को उगाएं, उसको रोज पानी दें, अपनी बढ़ती हुई उम्र को उसको दें। तो आपको लगेगा कि आप जीवन में आपके आने वाली जनरेशन के लिए कुछ करके जाएंगे। हाँ, क्या कहना है? देखिए, मेरे घर में हर तरीके का पेड़ है, मुझे बाहर कुछ लेने जाना नहीं पड़ता। लोग जामुन के लिए तरसते हैं, हमारे यहाँ जामुन है खाने को। अमरख जो कि विलुप्त है वो हमारे यहाँ पे है, अनार है, आम है, हमें उनको लेने कहीं नहीं जाना पड़ता। हमें बस जाना है, पेड़ पे से तोड़ना है और खाना है, और हम खुद इसको तोड़ के खाते हैं। में महिलाएं भले ही एक कमरे का झाड़ू निकालने में उनकी नाक सिकुड़ जाती हो या कमर दर्द करती हो, लेकिन ये पर्यावरण प्रेमी के रूप में काफ़ी सारा लंबा झाड़ू हाथ में लेके ये इस पर्यावरणीय जो कचरा तो नहीं कह सकते, ये भी उपयोगी हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, संग्रहित करते हैं। किस तरह का आपको कभी यूँ लगता है कि आप यूँ झाड़ू निकालते हैं तो कभी ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ फील नहीं होता है। वैसे तो मेरे यहाँ सर्वेंट है, पर वो चला जाता है तो करना ही पड़ता है काम। तो अब ये पेड़, जैसे अभी जामुन का सीजन चल रहा है तो ज़्यादा गुठलियाँ वगैरह होती है, तो उनको इकट्ठा करके हम लोग वहाँ जो खाद का गड्ढा बना रखा है उसमें ले जाके डाल देते हैं। जी। वैसे तो जामुन की गुठलियाँ बहुत काम आती है। अभी बहुत सारी गुठलियाँ तो मैंने शुगर पेशेंट के इलाज के लिए इकट्ठी करके लोगों को दी है। और उसके बाद बहुत सारी गुठलियाँ मैंने नीमच माता के पहाड़ों में बिखरा दी है कि शायद कोई एक अंकुरित होकर बड़ी हो जाए। आप देख रहे हैं पिपरमेंट का पौधा है और करोड़ों रुपए की पिपरमेंट विदेशों को भेजी गई थी। और कोरोना काल में इस पिपरमेंट के पौधे का काफ़ी महत्व भी है। एक पत्ती इसकी अगर मुंह में रख लो तो पूरा शरीर आपका एकदम स्वस्थ लगने लग जाएगा। क्या कहना है आपका? ये पेड़ पौधे हमने सिर्फ जमीन में ही नहीं लगा रखे, कुछ पेड़ पौधे हमने इन गमलों में भी लगा रखे हैं। ये इस तरह से हमने कई हुए हैं, कई तरह के पेड़ लगा रखे हैं हमने, इनमें भी लगा रखे हैं कि और चलो कुछ ऐसी, ये बैटरी में है जैसे, ये उसमें वाटर बॉटल थी उसमें लगा दिया। अच्छा, इसका ऊपर से मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि इसका आर पार आप नहीं देख सकते इसको, घर को। काफ़ी आप देख रहे हैं, ये ऐसा लगता है मानो
आप घने जंगल में आ गए हों। जी बताएं। ये मुख्य बाजार यहाँ से बापू बाजार सामने नजर आता है, वो वुडलैंड शोरूम है। हाँ हाँ। और उस तरफ में आपका रेडीमेड पैलेस और वो जो नीचे सब सारा मेन मार्केट बापू बाजार नजर आएगा। यहाँ से आप देखिए इसको, ये पलाश शोरूम और ये उदयपुर शहर का नटराज का बोर्ड नजर एक महत्वपूर्ण बाजार है। बाबूबाजार, सूरजपोल, धान मंडी, दिल्ली गेट इलाके के बीच में इस तरह की आपको हरियाली सहेज के वर्षों तक इन्होंने इस हरियाली को इस तरह से सहेजा हुआ है। और आप देख रहे हैं जमीन नजर नहीं ये आती, आप इसमें फसल नजर नहीं आएगा। आप इस तरह से आप इसमें इतनी ग्रीन पूरा पेड़ भी हैं, पौधे भी हैं और ग्रीनरी आपको जमीन नज़र नहीं आ रही है। कई पेड़ हैं, नीम के भी हैं, चंदन के भी हैं, आम के, केले के, चीकू के, नारंगी के, सबके पेड़ यहाँ पे हैं, कई पौधे हैं। जी हाँ, मैं समीक्षा नलवाया विश्व पर्यावरण दिवस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। प्रकृति, जितना आप प्रकृति के समीप रहेंगे उतने आप हेल्दी रहेंगे। ताज़ी हवा, ताज़ा खान पान, यही एक मंत्र है अपने जीवन को सुखी और आनंदमय बनाने का। क्योंकि आनंद हम बाहर ढूंढते हैं, अपने खुशियों को हम बाहर ढूंढते हैं, लेकिन खुशी जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे आप आनंदमय नहीं रह सकते हैं। पहला सुख निरोगी काया, और निरोगी काया रहनी है तो आपको प्रकृति के पास रहना है। मैं एज ए योगा इंस्ट्रक्टर ये बताना चाहती हूँ कि इन दिनों आप सभी एक शब्द बहुत सुनने में आ रहा है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन। और ऑक्सीजन सैचुरेशन इट मीन्स कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट और कहाँ से मिलेगा, इस प्रकृति के पास रह कर मिलेगा। आप दिन भर में अपने दिनचर्या के बारे में सोचिए। आप मॉर्निंग टू नाइट आप सिर्फ इंडोर रहते हैं, क्या आप वहाँ पर आपको एसी में बैठकर ताज़ी हवाएं मिलती हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलती है। ताज़ी हवा आपको प्रकृति में रह के मिलती है। हम बहुत योगासन करते हैं, बहुत प्राणायाम करते हैं, फिर भी बीमार होते हैं। क्यों बीमार होते हैं? क्योंकि आप प्रकृति में रह के नहीं करते हैं। प्रकृति में रह के नहीं, खुली हवा में आप प्राणायाम करें, क्योंकि जिस ऑक्सीजन को आप लेना चाहते हैं प्राणायाम के थ्रू, तो वो फ्रेश ऑक्सीजन आपको कहाँ मिलेगी? आपको प्रकृति में रह के मिलेगी। तो मैं चाहती हूँ कि खुले वातावरण में आप योगा और प्राणायाम करें। और सबसे बड़ी बात है कि जितना आप बाहर निकलेंगे आपको विटामिन डी इतना आ रहा है कि विटामिन डी भी आपको सनलाइट में मिलेगा। और सनलाइट और फ्रेश ऑक्सीजन और हेल्दी फूड। अब हेल्दी फूड क्या है? हेल्दी फूड ये नहीं है कि आप कुक्ड फूड खा रहे हैं। आप अगर खाने को पका लेते हैं तो न्यूट्रिएंट उसमें सब मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा, फैट भी मिलेगा। लेकिन वो पका हुआ उसको कहाँ जाना है? उसको लीवर में जाना है, किडनी में जाना है, उसकी एड्रेसिंग सभी डिसअपीयर हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिले और प्रॉपर न्यूट्रिएंट आपके असिमुलेट हो, यानी आपके हर एक सेल को मिले वो न्यूट्रिएंट, तो उसके लिए आपको कच्चा खाना है, अपनी बॉडी को अल्कलाइन रखना है। सब कुछ एसिडिक है, एनवायरनमेंट में इतना पॉल्यूशन है कि आप जो सांस के द्वारा हवा ले रहे हैं वो पॉल्यूटेड है, जो पानी पी रहे हैं वो एसिडिक है, हवा एसिडिक है, जितने भी कुक्ड फूड है वो एसिडिक है, आप हार्ड ड्रिंक ले रहे हैं वो एसिडिक है, आप सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं वो एसिडिक है। और हमारे ब्लड का pH होता है 7.4, जो स्लाइटली अल्कलाइन। तो वो एल्कलिनिटी कहाँ से मिलेगी आपको? वो एल्कलिनिटी मिलेगी हमको प्रकृति में रह के। यानी आप जंगल में चले जाओ, वहाँ की हवा अल्कलाइन, वहाँ का पानी अल्कलाइन, वहाँ की कच्ची सब्जियाँ, फल, फ्रूट सब अल्कलाइन। तो जितना आप प्रकृति के पास रहो, यानी जंगल में तो हम नहीं जा सकते, लेकिन अपनी डाइट को थोड़ा सा कच्चा हार लो आप। देखो पुराने ऋषि मुनि कंदमूल खाते थे, इट मीन्स क्या है कि सब कच्चा फल खाते। अभी हम पूरा हेल्दी, आप देखो हम कोविड के टाइम हम बाहर नहीं खा रहे, फिर भी बीमारियां आ रही है, फिर भी हमारी इम्यूनिटी वीक हो रही है। तो इम्यूनिटी इट्स मीन्स कि आपकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। और ब्लड सर्कुलेशन कब अच्छा होगा? जब आप अच्छे से एक्सरसाइज करोगे, आप अच्छे से योगासन करोगे और अच्छे से प्राणायाम भी आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा। आप कितना खुश हैं, ये विरासत आपको मिली है।
हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि बिल्कुल हम सिटी के बिल्कुल अंदर रहते हैं, फिर भी इतनी ग्रीनरी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे चारों तरफ इतनी ग्रीनरी है कि सवेरे उठते हैं, जैसे हम विंडो खोलते हैं या बाहर टेरेस पे आते हैं, एकदम फ्रेश एयर। और उस वक्त मैं तो पर्सनली कि बिल्कुल एब्डोमिनल ब्रीदिंग करती हूँ, उस वक्त 10 से 15 राउंड इतना फ्रेश फील होता है कि जब आप सवेरे उठ के ग्रीनरी में जाके फ्रेश एयर ले लो तो आप देखो पूरा दिन आपका एनर्जेटिक रहेगा। तो बहुत बहुत फिर से शुभकामनाएं विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को मेरी ओर से। क्या कहना है इस मौसम में, किस तरह का आपको वो हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशनुमा माहौल हो रहा है। आज हम जिस कोविड से जूझ रहे हैं, लेकिन उस माहौल में ये ऐसा माहौल, हरियाली बहुत अच्छी लग रही है और पॉजिटिव थॉट आ रही है हमारी हरियाली को देखते हुए। तो हम यही कहना चाहेंगे कि क्या मौसम आया है, पूरब से मस्तानी पुरवाई चली, क्या मौसम